Hello, good morning class 9 students. Hope how are you all? Hope all of you are fine. जैसा कि आप जानते हैं बेटा 7.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी और 7.3 एक्सरसाइज जो आपकी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? RHS कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम RHS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझते हैं क्या है। इट इज़ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इसको एक फिगर की हेल्प से पहले हम समझ लेते हैं बेटा कि RHS आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC with right angle at B. Now I am taking another triangle. This triangle is नेम रख लेते हैं बेटा इसका PQR और इसमें एंगल Q है आपका 90 डिग्री। तो अगर हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, राइट एंगल मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो बेटा क्या क्या इक्वल होना चाहिए? जो इक्वल होंगी चीज़ें वो क्या होंगी? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो राइट एंगल तो हमारे पास आ गया सही। उसके बाद देखिए कह रहा है हाइपोटेन्यूज, तो इट मीन्स ये जो साइड AC है ये PR के इक्वल होनी चाहिए। AC इज इक्वल टू PR। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज साइड। साइड मतलब कोई भी साइड हो सकती है, आइदर BC इज इक्वल टू, या तो BC इज इक्वल टू QR बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि AB इज इक्वल टू PQ। अगर ऐसा होगा, कैसा कि 90 डिग्री एंगल दोनों में होगा और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों में सेम होगा, और उससे अलग कोई भी एक और साइड अगर इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? RHS कॉन्ग्रुएंसी है। क्या कह सकते हैं? दीज ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल्स? जो ट्राइंगल है आपके पास ABC एंड PQR, ये क्या बन जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो हम कह सकेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS। तो इस तरह से बेटा RHS हमें लगानी आनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ RHS and where we can use the right hand side and hypotenuse theorem. Now let us start with the question number 1 of this exercise. What is the exercise here? The exercise is beta 7.3. The statement is triangle ABC and triangle, जो दूसरी ट्राइंगल है आपकी वो है DBC. These are two isosceles triangles. ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आइसोसेलिस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC। दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है एंड द बेस इज BC एंड वर्टिसेस B एंड D। जो B एंड D दो वर्टिसेस हैं, सॉरी वर्टिसेस A एंड D, vertices A and D on the same side BC if AD is extended to intersect BC at P, show that। क्या क्या शो करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट है बेटे वो है ट्राइंगल ABD, ये आपकी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकंड है बेटा ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। द थर्ड पार्ट इज AP bisects angle A as well as angle D, and the fourth one is AP is the perpendicular bisector of BC.
कि ये जो ए डी है ये क्या होगा, ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो बेटा हम फिगर बनाते हैं। क्या फिगर रहेगी आपकी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि फिगर के बाद ही आप क्वेश्चन समझ पाएंगे और उसको कर पाएंगे। सो देखिए बेटा क्या फिगर बनाए हम इसकी। ए बी सी एंड ए सी डी दे आर ऑन द सेम बेस बी सी। तो ये बेस बी सी है, ये ट्राइंगल है आपकी बी सी बेस, ये है डी, और इसी के साथ अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं ये पॉइंट है आपका ए, और इससे भी ट्राइंगल ही बनाई है हमने। ये देखिए इस तरह से ये ट्राइंगल बन गई और दोनों ट्राइंगल्स का सेम बेस है, क्या है, बी सी है। वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम बेस। वर्टिसेस ए एंड डी दोनों किस पे हैं, सेम बेस पे बने हुए हैं, साइड बी सी, और दोनों बी सी पे हैं। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू मीट बी सी एट पॉइंट पी। ए डी को एक्सटेंड कर दिया ताकि बी सी पे पी पॉइंट पे आकर मिल जाए। तो जो जो ट्राइंगल्स प्रूव करनी है बेटा उसको देखें। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। इसमें दे रखा है कि ए बी सी इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। फिर कह रहा है कि डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस ये जो साइड है डी बी वो साइड भी आपकी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल दी हुई है। इसी को यूज़ करेंगे हम बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट की दोनों ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं। हमने ली ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। बी डी आपका सी डी के इक्वल हो जाएगा और ये जो ए डी साइड है ये दोनों में कॉमन। तो रीज़न लिख लीजिए सभी का, गिवन, ये भी हो गया गिवन, और ये साइड आ गई है कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई किससे, बाय एस एस एस। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ओ बट यू कैन से, आप इन एंगल्स के नेम रख लीजिए बेटा, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो आप ये कह पाएंगे कि बाय सी पी सी टी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमें बाद में काम आएगा थर्ड पार्ट के लिए, जब आपको कह रहा है कि ए पी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। तो ए पी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। यही तो हो गया इसका मतलब। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ए डी है या ए पी जो लाइन है इसने क्या किया है, इट बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम ले लेते हैं बेटा दूसरे वाली ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है आपकी सेकंड पार्ट करते हैं। कौन सी ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल ले ली हमने इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी और ए सी पी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी, ए बी आपका ए सी के इक्वल है। और हम कह रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तो हो गया गिवन, ये है आपका प्रूव्ड अबव। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज प्रूव्ड अबव, एंड ए पी इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। और ये हो गया है आपका कॉमन। तो ए पी दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है। तो एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपकी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। इससे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन गई हैं बेटा। और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन गई तो हमने इस नीचे वाले पार्ट को इससे लिख लिया, किससे, सी पी सी टी से। बाय सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू सी। हमने कहा बी पी आपका सी पी के इक्वल आ गया है। चलिए अब अगर मुझे थर्ड पार्ट प्रूव करना है
तो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, वो तो मैं कर चुकी। अब मुझे एंगल डी को भी सेम दिखाना है, यानी अगर डी के ये एंगल्स हैं 3 और 4, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम इन्हीं नीचे वाली 2 ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। मतलब थर्ड पार्ट के लिए मैंने ले ली ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल बी पी डी एंड ट्राइंगल सी पी डी। चलिए लिखते हैं, क्या लिखा, बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये तो आपको गिवन था क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, ओके। बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये आपने अभी ऊपर प्रूव किया है सी पी सी टी से, तो हम लिख रहे हैं प्रूव्ड अबव, ओके। नाउ अब क्या बन गया, ये जो डी पी है ये दोनों में कॉमन, डी पी इज इक्वल टू डी पी, इट इज कॉमन इन बोथ द साइड्स, ठीक है जी। तो अब इससे क्या बन गया, इससे ये जो आपकी ट्राइंगल है ये क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई। सो ट्राइंगल बी पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी डी बाय एस एस एस, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट, और हमने कहा बाय सी पी सी टी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यू कैन से कि दिस ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। ये आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया है, ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट के लिए देखो, फोर्थ पार्ट के लिए ये क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, कि ये जो ए पी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, दोनों इन एंगल्स को क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, यानी ये दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। सबसे पहले तो बेटा हम इन दोनों एंगल्स को लिख सकते हैं, ये 5 और ये 6, हम क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ऑल्सो। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, बट 5 प्लस एंगल 6 180 होना चाहिए बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। इन दोनों का सम होना चाहिए 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180 और दोनों एंगल्स सेम। तो आप क्या कह सकते हैं, आप इस 6 की जगह भी बेटा 5 रख लीजिए, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज 180, और व्हाट यू गेट, एंगल 5 इज 90 डिग्री। 590 है तो बेटा एंगल 6 भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि ये जो ए पी है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, कि ए पी लाइन बाइसेक्टर तो पहले ही थी, हमने कहा था बी पी इज इक्वल टू सी पी, प्रूव कर दिया था। अब क्या आ गया, इसके साथ साथ ये आ गया कि ये परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या है, इसका बाइसेक्टर भी है। सो हमने कौन कौन सी ट्राइंगल्स यूज़ की बेटा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमने सबसे पहले ट्राइंगल्स ली है, पहले ट्राइंगल ली है बड़े वाली ए बी डी ए डी सी, इससे हम पहुँचे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ट्राइंगल ले ली नीचे वाली, उस ट्राइंगल से हमने क्या लिखा, ए बी पी, बड़े वाली ले ली है ए बी पी और ए सी पी। उन ट्राइंगल से क्या हुआ, उन ट्राइंगल से आपके पास हमने ये निकाल लिया बी पी इज इक्वल टू सी पी। अब बी पी इज इक्वल टू सी पी भी आ गया हमारा, तो फिर हमने छोटे वाली ट्राइंगल्स में उसको यूज़ कर लिया, जिससे हमें क्या पता चल गया कि ये एंगल छोटे वाले ट्राइंगल से ऊपर वाला बाइसेक्ट कर रहा है, फिर हमारी साइड बाइसेक्ट कर रही है, और उसके बाद जब हमने ये ट्राइंगल्स ली तो हमारी ये दोनों एंगल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमने कहा दीज आर लीनियर पेयर एंड ऑल्सो क्या है, ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और RHS के कॉन्सेप्ट को भी बेटे आपको ध्यान में साथ साथ रखना है। और ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ें, ऑनलाइन क्लास से बहुत बेटर समझ में आता है बेटा। अगर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, RHS का आपको नहीं पता, कुछ और आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास इज़ अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू डिस्कस द थिंग्स।
और जैसा कि अभी आपके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, SA1 भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हम उसमें रिवीजन भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे। चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।